हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, आज घर की सफाई चल रही है और ये हॉल है। हॉल में सफाई हो रही है और समझ में तो नहीं आता है कि कहीं जाले लगे हुए हैं, लेकिन जब सफाई होने के बाद लगता है कि हाँ यार, गंदा था तो साफ़ हो गया, अब तो अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरह से सफाई हो रही है। और ये देखिए, काफ़ी पंखे में तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। सबसे ज़्यादा गंदा तो इसी में जमता है। और इसको झाड़ने के बाद में इसको फिर गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। पहले पूरा जाला इसका निकाल दिया और अब ये इस तरफ में साफ़ कर रहे हैं। और ये एक्वेरियम की भी सफाई हुई साथ ही साथ। और इसकी ज़िम्मेदारी छोटा बेटा वो लिया, वो साफ़ कर रहा है अपने पापा के साथ मिलके। और ये भी रमज़ान के टाइम में इसकी सफाई हुई थी एक्वेरियम की। ये भी गंदा हो गया था तो सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लिया जाए, तो बस ये भी साफ़ हो रहा है। और अब इसका जो सारे जाले निकले थे, झड़ा था, तो उसे साफ़ कर झाड़ू लगा ले रहे हैं। आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तब बकरीद का दिन होगा। आप सबको बकरीद मुबारक हो। और हम लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर पाए क्योंकि हम मायके या ससुराल में करवाते थे। इस साल हम लोग नहीं करवाए क्योंकि हम लोग गए नहीं लॉकडाउन की वजह से। और हम लोग यहाँ करवाते, लेकिन ऐसा था कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ हो नहीं पाता और अच्छा भी नहीं लगता कुर्बानी करवाना। और कसाई के यहाँ करवाते, मगर ये वायरस की वजह से वहाँ कसाई के यहाँ काफ़ी देर रहना होता और काफ़ी परेशानियों की वजह से अच्छा नहीं रहा, इस वजह से नहीं करवा पाए। हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है 22 तारीख से 7 दिन का था। तो 7 दिन का लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ सब्ज़ी मार्केट, मेडिकल स्टोर। इस बार तो किराना दुकान भी नहीं खुली थी, सब बंद थी किराना दुकान। और 7 दिन का था, 7 दिन से फिर और बढ़ा दिया गया, तो पूरा टोटल अब 6 तारीख को खुलेगी। तो इस बीच 2 दिन के लिए सिर्फ किराना दुकान खुली थी। टाइम दिया था उसका 6 बजे से 10 बजे तक खुले रहेगी। तो एक दिन हम लोग सोचे कि चले थोड़ा बहुत जो सामान है वो लेके आ जाते हैं। तो हम लोग गए 7:30 बजे सुबह, तो देखा कि काफ़ी दुकानों में काफ़ी रश था। फिर हम लोग वापस आ गए। हमने कहा कि नहीं, अब आज नहीं, कल वल जाके ले लेंगे। तो फिर दूसरे दिन हमने कहा कि सुबह 6 बजे जैसे खुलेगी वैसे ही पहुँच जाएंगे। तो वही टाइम हम लोग पहुँचे, तो भी उसके बाद भी लोगों की 5-6 लोग तो खड़े ही थे पहले से। फिर हम लोग जब लेने पहुँचे तो उसके बाद में फिर भीड़ शुरू हुई। हम लोग ने जल्दी जल्दी सामान लिया और वापस आ गए घर। देखिए, सब सेट हो गया एक्वेरियम। और गर्मी बहुत है, काफ़ी काम करने में और गर्मी, पसीना काफ़ी निकल रहा, थकान हो गई। तो अब ये देखिए, कारपेट बिछा था, उसको हम ये खरेटा झाड़ू से साफ़ करते हैं। इससे गंदगी अच्छी काफ़ी निकल आती है, सफाई हो जाती है। और ये बिछे रहती है तो इससे झाड़ू पोछा साफ़ तरह से तो नहीं होता, हफ्ते में एक बार तो हटा के साफ़ कर लेते हैं। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि अभी थोड़े दिन के लिए उठा के रख देते हैं। इसी तरह से करते रहते हैं, कभी बिछा लेते हैं, कभी हटा देते हैं। तो बाई तो वैसे करके चले गई थी, तो साफ़ करके अब झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो ये कमरा तो साफ़ हो गया। और ये जो सोफ़ा है उसे गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं क्योंकि धूल इसकी निकल जाएगी, नहीं तो इसमें धूल आ गई होगी। काफ़ी मेहनत हो जाती है वैसे साफ़ करने में, घर छोटा हो या बड़ा हो, करना तो होता ही है, सफाई उतनी होती है। और ये देखिए, पोछा लग रहा है,
काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ये दीवान सेट है, इसका कुशन में कवर चढ़ा देते हैं, सोचा इसे भी कंप्लीट कर लें। तो बस ये कवर चढ़ रहा है। दीवान पे चादर बिछा देते हैं। और ये देखिए ये एक्वेरियम चालू हो गया। और ये जो इसमें दिख रहा है ये टीवी का अक्स पड़ रहा है एक्वेरियम में। और अब ये दूसरे बच्चों का रूम है, तो बस उसकी भी सफाई कर दें। तो सफाई हो रही है। हम लोग पहले जिस मकान में रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, वो मकान रेंट पे था, लेकिन परेशानियां तब होती थी जब बाई नहीं आती थी, तो घर में खुद ही से काम करना होता था। तो आगे आंगन, पीछे आंगन, 2-2, 3-3 आंगन होते थे, तो काफ़ी परेशानियां, खिड़की, दरवाजे काफ़ी, तो उससे परेशानी हो जाती थी। उस मकान में हम लोग 5 साल रहे और बड़े मकान का भी शौक़ पूरा हो गया। और अब इस मकान में हमें करीब 2.5 साल तो पूरे हो चुके हैं। सोचा लगे आज पूरे घर की सफाई कर ही लेते हैं, फिर वही काम करो तो कमरे तो निकाल ही लेते हैं पूरा घर का। तो बस ये देखिए बच्चों का टेबल है, उसमें काफ़ी किताबें रखी हैं, तो उसमें चादर डाल के झाड़ लेते हैं कि गिरेगा तो उसी में चादर हटा लेंगे फिर। तो ये देखिए, और ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उसे भी निकाल के साफ़ कर लिया। और यहाँ जो डब्बे दिख रहे हैं अलमारी के ऊपर, तो ये इसमें बच्चों के शूज़ वगैरह हैं, क्योंकि बाहर पार्टी वेयर है जो वो रखे हुए हैं, क्योंकि कभी यूज़ होते हैं। शू रैक में नहीं रखे हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं हो पाती उतनी, फिर तो यहाँ रखते हैं। और उसको भी उसमें भी धूल आ जाती है ऊपर में डब्बों में, तो बस उसे निकाल के साफ़ कर रहे हैं। इसका जो पेपर है वो भी दूसरा चेंज कर देंगे, क्योंकि उसमें भी धूल हो जाती है। काफ़ी चढ़ना उतरना हो जाता है। दूसरे दिन काफ़ी थकान लगी थी। दूसरे दिन को तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो आज की सफाई का काम था ये काफ़ी थकान का था। और ये देखिए इसमें भी, यहाँ भी धूल पंखे में, तो ये सब झड़ा लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब चादर का भी जो ऊपर से गिरता है तो उसको भी हटा के झाड़ दिए। देखिए पंखे का ज़्यादा गिरता है कचरा। और ये अब हम लोगों का रूम है, तो अब इसे सफाई करने आ गए। सोचा कर ही लें इसको भी, टाइम काफ़ी हो रहा था। बस किचन रह जाएगा तो वो किसी दिन दूसरे दिन कर लें। दिखता नहीं है कचरा जो होता है, जाले लगते हैं, लेकिन साइड में कितना भी वो समझ नहीं आता, लेकिन हो जाते हैं कचरा, तो वैसा साफ़ करना चाहिए। दीवार में भी ये जो कलर वाली दीवार होती है इसमें भी धूल दिखती है। अब इसको भी गीले कपड़े से साफ़ पोंछ देंगे दीवार को, तो वो साफ़ हो जाएगी। सफाई तो इतना ऐसा है कि जितनी करो उतनी कम होती है।
अब ये इसके ड्रेसिंग के पीछे काफ़ी हो जाता है, जिसमें हमेशा सरका के साफ़ करते रहते हैं। बाइक के आने के पहले से इसको झाड़ के सरका देते हैं कि उसे झाड़ते टाइम में सफाई हो जाएगी। और ये देखिए, ये ड्रेसिंग भी है, हमारा पुराना ड्रेसिंग हो गया, लेकिन इसे सोच रहे हैं कि अब चेंज करेंगे, दूसरा नया वाला लेंगे। और ये भी कंप्यूटर टेबल है, इसे भी हटा के सफाई कर ले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।